welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? क्षमता। ठीक है, क्या होता है? क्षमता। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं ना कितना आप में कितना पोटेंशियल है, देखते हैं तो लाइक कि पोटेंशियल इट मीन्स कि आप कितने सक्षम हैं। अगर हिंदी में बोले तो बोले कितने सक्षम हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहाँ कर क्यों रहे हैं, यानी कि जो हमारे जो चार्जेस है उनके पोटेंशियल की बात है यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको इजीली समझ में आए, आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो पहला तरीका है समझाने का वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे कि हम लोग ने बोला था कि जो सेम नेचर के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाते हैं? रिपल्सन का। कैसा लगाते हैं? वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं, मतलब दूर हटाते हैं। तो अगर मैंने एक चार्ज ले लिया प्लस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो भाई इसका कुछ ना कुछ तो अपने चारों तरफ इसका एरिया होगा ना। ठीक है, यहाँ मतलब कि अभी हमारे में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है वो नहीं है, तो इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी ऐसा चार्ज होता है जिसके जिसके चारों तरफ कुछ एक एरिया होता है, क्या होता है? कुछ एक एरिया होता है। ठीक, उस एरिया में अगर सेम नेचर का चार्ज आए तो उसको वो कैसा फोर्स लगाता है? उस पर रिपल्शन होता है, रिपल करता है। और अगर उस एरिया में, उसके उस फील्ड में अगर कोई अनलाइक चार्ज आए तो उस पर वो क्या करता है? अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। अब अगर बात ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेते हैं तो ये इसके फील्ड में नहीं है। ठीक है, इसके फील्ड में नहीं है तो ये उस पर कोई चार्ज नहीं लगाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको पास में लेके आएंगे तो वैसे वैसे जैसे ही वो इसके फील्ड में आएगा, जैसे वो इसके फील्ड में या इसके एरिया में आएगा तो वो ये सिक्योर करेगा कि मेरे सिवा कोई सेम नेचर का चार्ज ना आए। ठीक है, सेम नेचर का चार्ज ना आए, तो इसलिए वो अपने फील्ड में से उसको निकाल फेंकेगा। ठीक, अब जैसे कि इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आप जहां भी रहते हो तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होगा जहां पे लोग आपको जानते होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो इतना एरिया है मेरे घर के आसपास, अगर कोई भी आके मेरा नाम पूछेगा तो वहां के लोग जो है बता देंगे कि इसका घर कहाँ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप कहीं पे रह रहे हो और पूरा शहर जो है आपका घर जानता हो। ठीक है, ये एक नॉर्मल लोगों की बात है। मैं किसी भी फेमस लोगों की बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल लोगों की। तो क्या होता है, एक नॉर्मल लोगों के लिए उसके घर की चारों तरफ का एक एरिया होगा जहां पे लोग उसको जानते होंगे, उस एरिया से बाहर के लोग उसको नहीं जानते हैं होंगे। ठीक है ना, तो सेम ही ऐसा है कि इसका भी अपना एक फील्ड है जहां पे इसका अपना राज चलता है। अगर उस फील्ड में सेम नेचर का चार्ज आएगा तो वो उस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, और अगर मतलब अनलाइक चार्ज आएगा, यानी कि सेम नेचर का चार्ज नहीं आएगा, अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, तो उस पर वो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब अगर हम बात कर रहे हैं सेम नेचर के चार्ज की, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक क्यू चार्ज लिया। ठीक, उसको हमने क्या किया? इन्फिनिटी से। कहां से? इन्फिनिटी से। ठीक, इन्फिनिटी से उठा के हम उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? इसके फील्ड की तरफ लेके आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसके फील्ड की तरफ लेके आएंगे वैसे वैसे हमें, अगर हम मान लीजिए कोई भी चीज उठा के लेके जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना भाई। तो अगर हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इस पे वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस चार्ज को ले जाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम इस फील्ड के पास में जाते जाएंगे हमारा वर्क जो है और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि जैसे जैसे हम इसके फील्ड में, इस वाले चार्ज के फील्ड में इस चार्ज को लेके जाते जाएंगे, जैसे जैसे पास में आता जाएगा
वैसे वैसे हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दूर है तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, वहां पे क्या है कि इसका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम आराम से उसको लेके आ सकते हैं। तब भी थोड़ा बहुत तो वर्क करना ही पड़ेगा, तो हम आराम से उसको लेके आए। जब हम यहाँ पे मान लो कि ए पॉइंट पे पहुंचे, तो हमने इस चार्ज को लाने में कुछ वर्क किया होगा, ठीक। जब हम बी पॉइंट पे पहुंचे तो हमें इस चार्ज को लाने में यहां से भी ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है। और जब हम उसको ये सी पॉइंट पे लेके आएंगे, जब यहाँ पे सी पॉइंट पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा लाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आ गए हैं इस चार्ज के फील्ड में, आ गए हैं इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो ये एक तो हमको वो चार्ज उठा के लेके जाना है, एक वो भी वर्क है, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या है, उस फोर्स का, उस जो रिपल्शन हो रहा है उसका, हमें उसके अगेंस्ट में हमें वर्क भी और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारा सेम नेचर का चार्ज है उस पे ये रिपल्शन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उस फोर्स के अगेंस्ट अगर हमको उसको लेके जाना पड़ेगा तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क की बात मैं कर रही हूँ, ये जो वर्क की बात कर रही हूँ, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से मैं कह रही हूँ कि जो मैं वर्क की बात कर रही हूँ, जो इस चार्ज को मुझे ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, जो वर्क लग रहा है, जो वर्क हो रहा है, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में, इस जो छोटा चार्ज है Q, इसके रिस्पेक्ट में जो मुझे वर्क करना पड़ रहा है, वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को, यानी पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से लेके जा रहे हैं कहाँ? एक पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको लेके जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे क्यू चार्ज ना हो के 10 किलो का वेट ही हो और हमको थोड़ा सा लेके जाना हो, तो हमको वर्क करना पड़ेगा ना। और उसके ऊपर से अगर कोई फोर्स लगा रहा हो तो उस फोर्स के एरिया में जाके तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है कि हमको क्या है, इंफिनिटी से उठा के हम क्यू को लेके जा रहे हैं किसके, एक दूसरे चार्ज के पास, सेम नेचर के चार्ज के पास। तो पहले तो हमें वर्क करना ही पड़ रहा था, लेकिन उसके फील्ड में जाके हमें और वर्क करना पड़ा। तो बेसिकली बात यह है कि जो हम वर्क कर रहे हैं उस चार्ज के ऊपर, वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक। अब अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं, तो दूसरा तरीका आपका ये है कि अगर आपने कभी देखा हो, हाँ, कि जैसे अगर क्या है कि दो बीकर, मान लीजिए 2 बीकर है, ठीक है। एक में पानी इस लेवल तक भरा हुआ है, ठीक है, और एक में पानी इस लेवल तक भरा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे, अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा? आप मुझे बताइए कि तो क्या होगा? तब ये होगा कि जो ये है ए बीकर और ये है बी, तो इस बीकर का पानी कहाँ जाएगा? इसके थ्रू ए वाले बीकर में जाएगा। जो बी बीकर का पानी है वो, उसका पानी ए बीकर में जाएगा, ये जो कनेक्टेड हमने किया है उसके थ्रू, ठीक है। और वो कब तक जाएगा? जब तक कि उन दोनों का लेवल क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। उन दोनों का लेवल क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। तब तक बी बीकर से पानी जो है वो ए बीकर में जाता रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि किसी बॉल की, अगर बॉल है उसको आप क्या कर, अगर आपने किसी हाइट से बॉल को छोड़ दिया तो क्या हो गया? बॉल आराम से चलते चलते कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हायर रीजन से या किसी हाइट से
नीचे लोअर तक जाने में आपको कोई वर्क करना पड़ा? कोई वर्क नहीं करना पड़ा। आपने यहाँ रखा, छोड़ दिया, वो चला गया। लेकिन अगर आपको लोअर से हाइट पे लेके जाना है, मतलब जमीन से, फ्लोर से अगर आपको हाइट पे लेके जाना है, अब ये बात ऐसे ना रह के ऐसे आ गई। अब ये बात ऐसे ना रह के ऐसे आ गई, जहां पे आपको इस बॉल को एक हाइट तक पहुंचाना है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो हाइट से जब नीचे आपको भेजना था तब तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आपको फ्लोर से हाइट तक पहुंचाना है तो आपको कोई वर्क करना पड़ेगा। भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये वहां तक पहुंचेगा, नहीं तो भाई ऐसे नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रही कि जब भी किसी चीज का फ्लो होता है तो वो क्या होता है, वो हायर रीजन से क्या होता है, लोअर रीजन में जाता है। ठीक है, तो हायर रीजन से लोअर रीजन में जाने के लिए हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो हमें भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको क्या है कि क्लास में अगर आप फर्स्ट आए और अगर आपको फेल होना है तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप बिना मेहनत किए ही क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप फेल हुए हो और आपको फर्स्ट आना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा अपने पढ़ाई के ऊपर, तभी क्या होगा कि आप फर्स्ट आ पाओगे। तो हायर से लोअर जाने में कोई मेहनत नहीं लगती। मेहनत कहाँ लगती है, लोअर से हायर जाने में। ठीक है, ठीक। तो आपको कोई मतलब कि अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाना है तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है, जब कोई चार्ज इंफिनिटी पे होता है, जब कोई चार्ज इंफिनिटी पे होता है तो वहां पे पोटेंशियल होता है जीरो। वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके अभी यहाँ इसमें कोर्स में नहीं है कि हम आपको बताएं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्यों होता है जीरो। ठीक है, अब ये हो गया लोअर पोटेंशियल। ये क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया, लोअर पोटेंशियल। अगर इंफिनिटी से आपको किसी चार्ज को किसी ए पॉइंट तक लेके आना है, अगर आपको किसी चार्ज को किसी ए पॉइंट तक लेके आना है तो आपको क्या, लोअर पोटेंशियल से कहाँ जाना पड़ रहा है, उस चार्ज को लेकर हायर पोटेंशियल पे कहाँ जाना पड़ा है आपको। अब जीरो से नीचे तो कोई वो नहीं हो सकता ना, वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसको क्या कि ये जीरो क्या है, लोअर पोटेंशियल है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाने के लिए क्या होगा, आपको करना पड़ेगा वर्क। तो वो जो आप वर्क करते हो ना, वो जो आप वर्क करते हो किसके, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में, किसके, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कि आपको अगर किसी चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में लेके जाना है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क जो हम करते हैं चार्ज के रिस्पेक्ट में, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये था, दो तरीके से मैंने समझाया। एक तो था कि अगर आप किसी चार्ज को जो है किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हो तो जो आप वर्क करते हो, ठीक है, तो वो भी बेसिकली यही था कि आप इंफिनिटी से लेके आ रहे थे। तो इंफिनिटी जो जहाँ होता है वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। मतलब वहां पे पोटेंशियल बहुत मतलब जीरो होता है। ठीक है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे तो वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल हायर होगा। तो आप किसी भी चार्ज को लोअर पोटेंशियल से कहाँ लेके जा रहे हो, हायर पोटेंशियल, यानी कि इंफिनिटी से कहाँ लेके जा रहे हो, किसी सेम नेचर के चार्ज के पास लेके जा रहे हो। तो वहां तक ले जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में, वो जो चार्ज आप लेके जा रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वही जो वर्क होता है उस चार्ज के रिस्पेक्ट में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो
ये आई होप कि ये जो दोनों तरीके हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आपको जो बेटर लगे आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। बस समझ में आनी चाहिए चीजें, चाहे वो आप किसी भी तरीके से समझो, लेकिन सही समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समझाया गया कुछ और आपको समझ में आ गया कुछ और, ठीक है। कोई इसमें बड़ा तोप नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि किसी भी चार्ज को आप जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हो तो जो आपको वर्क करना पड़ता है उस चार्ज के रिस्पेक्ट में, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जो डिनोट करते हैं उसको करते हैं V से। हम उसको किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। तो हम चलिए अब इसके जो थ्योरी पोर्शन है उसको भी हम क्या करते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो क्या है इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होगा? वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो वर्क डन करना होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने के लिए, इज कॉल्ड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। उसको दूसरे अगर फॉर्म में हम बोले तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। जो एक यूनिट चार्ज को हमको क्या करना पड़ेगा कि एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, वही क्या हमारा कहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको डिनोट करते हैं हम V से, कैपिटल V से। और जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? V इक्वल टू W अपॉन Q। क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू W अपॉन Q। अगर हमको इसका क्या निकालना हो, SI यूनिट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? V का क्या होगा SI यूनिट? W का होता है जूल। क्या होगा? जूल होगा। और Q का क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। तो हम कह सकते हैं कि JC इनवर्स। क्या कह सकते हैं? JC इनवर्स। लेकिन फिर से यहाँ पे बात आ गई इलेक्ट्रिक करंट की तरह, कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो रिसर्च किया था वो थे एम्पियर। तो इसीलिए जो SI यूनिट थी तो उनके नाम पे रखी गई एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके बारे में ज़्यादातर जो भी रिसर्च था वो किया था एक वोल्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स। क्या होती है उसकी SI यूनिट? वोल्ट्स। क्या होती है? वोल्ट्स होती है। कौन? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में रिसर्च किसने की थी? वोल्ट्स ने की थी, साइंटिस्ट वोल्ट्स ने की थी। इसीलिए उनको ऑनर देने के लिए जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट है वो है वोल्ट्स, ठीक है। ठीक। और जो है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ठीक। क्या था? ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो हो गया हमारा फिनिश यहाँ पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम अपने नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।